नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, जो 8 दिसंबर को यूके त्रिपल आयोग के द्वारा स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम कराया गया था, हमने उसका पहला पार्ट उत्तराखंड जीके जीएस का कंप्लीट कर लिया है। पूरा दोस्तों ऑफिशियल आंसर की आने के बाद सोल्व किया है। ठीक है, अगर आपने वह पार्ट नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा। जो दोस्तों 19 जनवरी को कम्युनिटी सहायक का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए दोस्तों हमारा ये पेपर सॉल्यूशन इम्पोर्टेंट रहेगा, जिनका भी दोस्तों वह एग्ज़ाम रहेगा। ठीक है, तो जिसका भी दोस्तों कम्युनिटी सहायक का एग्ज़ाम है, प्लीज़ इस पूरे पेपर के सॉल्यूशन को ज़रूर देख लीजिए। ठीक है, आज दोस्तों हम अपने इस पार्ट में जीके जीएस को देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसमें दोस्तों 10 नंबर की रीजनिंग रहेगी और उस रीजनिंग को हम देखने वाले हैं। तो चलिएगा शुरू कर लेते हैं आज की अपनी इस क्लास को। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि x सप्ताह व x दिनों में कुल दिनों की संख्या होगी। ठीक है, तो दोस्तों हमें कुल दिनों की संख्या बतानी है। इसका जो सही आंसर है वह आपका ऑप्शन बी है। ठीक है, 8x। अब देखिए 8x कैसा आएगा। 7 सप्ताह, x सप्ताह बोले हैं, x सप्ताह, और एक सप्ते में दोस्तों कितने दिन होते हैं ये आप सब जानते हैं। ठीक है, कि x सप्ते में दोस्तों कितने दिन होंगे, 7, क्योंकि एक सप्ते में 7 दिन होते हैं तो एक सप्तों में 7x हो जाएंगे। ठीक है, तो 7x हो गए और हमें पहले से ही दिनों की संख्या दी है x, तो 7x दिनों में अगर हम x दिनों को जोड़ेंगे तो टोटल बन जाएंगे 8x। ठीक है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक कमरे में 5 व्यक्ति ए बी सी डी व ई हैं, व बी व सी का पिता ए है, ई का पिता बी है, सी की पुत्री डी है। यदि ई लड़की है और कमरे में कम से कम 2 पुरुष और अधिक से अधिक 3 महिलाएं हैं, तो कौन सा निश्चित रूप से सत्य माना जा सकता है। ठीक है, तो देखिए जो सही आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, ये सत्य माना जाएगा कि कमरे में कम से कम 2 महिलाएं हैं, कम से कम 2 महिलाएं हैं। अब देखिए इसकी फिगर जो बनेगी, हम फिगर बना लेते हैं, उसके बाद में दोस्तों ये पूरा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो शुरू से पढ़ते हैं कि बी और सी का पिता ए है। ठीक है, देखिए बी और सी इन दोनों का पिता कौन है, ए। ठीक है, तो यहाँ से हमने इसका जेंडर क्लियर कर दिया कि ए जो है ये है मेल है। ठीक है, बी और सी का भी जेंडर क्लियर नहीं है। आगे बोला है कि ई का पिता बी है, ई का पिता बी, मतलब ये जो है दोस्तों पिता है किसका, ई का। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ई बना दिया। अब देखिए ई का भी जेंडर क्लियर नहीं है। आगे बोला है कि सी की पुत्री डी है, इस सी की पुत्री डी है। ठीक है, इस सी की पुत्री कौन है, डी। ठीक है, यहाँ से डी का जेंडर क्लियर है कि ये फीमेल होगी। ठीक है, फिर आगे बोला है यदि ई लड़की है, मतलब ये लड़की है। ठीक है, और कमरे में कम से कम 2 पुरुष और अधिक से अधिक 3 महिलाएं हैं, तो कौन सा निश्चित रूप से सत्य माना जाएगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन के अनुसार यहाँ से ये पता चला कि यहाँ पर तो 2 मेल हैं और 2 फीमेल हैं, पर इस सी का जो जेंडर क्लियर नहीं हुआ उसकी वजह से क्वेश्चन अब दोस्तों सस्पेंस में रहेगा। अब देखिए यहाँ से जो 2 हमें लाइनें दी हैं कि कमरे में कम से कम 2 पुरुष और अधिक से अधिक 3 महिलाएं हैं। ठीक है, तो देखिए पहला अगर हम ऑप्शन पढ़ेंगे कि ए की पुत्री सी है, ए की पुत्री सी है। देखिए ये दोनों तो इसके बच्चे हैं ए के, पर हमें यहाँ पर सिर्फ बी का ही जेंडर क्लियर है कि बी जो है इसका पुत्र है, पर सी का जेंडर क्लियर नहीं है, इसलिए हम इस क्वेश्चन को मतलब इस ऑप्शन को हटा देंगे, क्योंकि यहाँ पर पूरा क्लियर नहीं है कि ए की पुत्री सी है। ठीक है, आगे बोला है कि ए का पुत्र सी है, ए का पुत्र सी है, तो यहाँ पर हम ये भी नहीं बता सकते कि ये जो सी है ये पुत्र है, क्योंकि जेंडर क्लियर नहीं है, हम अपनी तरफ से कुछ भी नहीं मान सकते। आगे बोला कि कमरे में 2 पुरुष हैं। ठीक है, तो देखिए कमरे में 2 पुरुष हैं, तो कमरे में वैसे तो 2 पुरुष दे ही रखे हैं, पर हमें ये भी तो नहीं पता कि ये भी तो पुरुष हो सकता है, तो ये भी दोस्तों गलत हो जाएगा। आगे बोला है कि कमरे में कम से कम 2 महिलाएं हैं, तो देखिए यहाँ पर बोला है कि ये देखिए यहाँ से हमें पता चला कि ई और डी ये पुत्रियाँ थीं। ठीक है, और ये दोनों दोस्तों फीमेल हैं। ठीक है, महिलाएं हैं, तो कम से कम 2 तो
महिलाएं हमें क्वेश्चन में मिली ही गई ना, तो हमारा इसलिए यह सही हो जाएगा। ठीक है, कि कमरे में कम से कम 2 महिलाएं हैं। अगला क्वेश्चन है कि आकृति में त्रिभुज की संख्या है। तो दोस्तों आप स्टार मार्क कर लीजिए कि जब भी स्टार की फिगर आएगी तो उसमें हमेशा आपको 10 ही त्रिभुज मिलेंगे। ठीक है, आप इसे मुजावानी याद रखिएगा। ठीक है, तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए। अगर हम दोस्तों यहाँ से इसको ऐसे मिला देते हैं, इस प्रकार से ऐसे मिला लेते हैं, तो दोस्तों इसमें टोटल जो फिर त्रिभुज बन जाते हैं तो वह आपके 32 बन जाते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि सही विकल्प का चयन करें जो श्रेणी को निरंतर जारी रखते हुए प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें बताना है कि प्रश्न मार्क की जगह क्या आएगा। यह हमें दोस्तों एक सीरीज मिली है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि जैसे हमने देखा 48 को हमने जब इसको डिवाइड किया तो यहाँ से पता चला कि हमने जब 48 को 384 को डिवाइड किया 48 से, तो यहाँ पर हमें 8 मिला। मतलब 48 का 8 गुना दोस्तों 384 है। फिर हमने 384 से 3840 को डिवाइड किया तो यहाँ पर हमें 10 मिला। मतलब कि 384 का 10 गुना कितना होगा, 3840 होगा। फिर हमने दोस्तों इससे इसको डिवाइड किया तो यहाँ पर हमें 12 मिला। तो हम ये कह सकते हैं कि 2 नंबर प्लस करके दोस्तों हम क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं, तो हमें आगे वाली संख्या मिल जा रही है। तो हम क्या करेंगे कि ये जो 48 है, हमने इस 48 को किससे गुणा किया होगा, मतलब हमने यहाँ पर 6 से गुणा किया होगा, तो तब जाके हमें 48 मिला होगा। तो हम 6 की गुणा किससे करें कि 48 मिलेगा, तो हम दोस्तों 8 की गुणा 6 से करेंगे। जब भी तो 8 6 48 बनेगा ना, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कौन सा चित्र निम्नलिखित के बीच संबंध परिभाषित करता है। दोस्तों पहले दिया हमें मैट्रिक। ठीक है, मैट्रिक जो बोलते हैं तो वह दोस्तों आपका 12th को बोलते हैं। स्नातक मतलब ग्रेजुएट, परास्नातक मतलब पोस्ट ग्रेजुएट। ठीक है, तो हमें इसको परिभाषित करना है कि इसमें दोस्तों किस प्रकार से रिलेशन बनाया जा सकता है। तो इसका जो सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, ये सही है। ठीक है, देखिए अंदर जो दिया है सबसे पहले हमें पोस्ट ग्रेजुएट दिया है, फिर ग्रेजुएट दिया है, फिर उसके बाद दोस्तों मैट्रिक। यही दोस्तों सीक्वेंस है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एस ए से छोटा है लेकिन बी से लंबा है। ठीक है, टी आर से छोटा है लेकिन एस से लंबा है। ए टी से लंबा है लेकिन आर से छोटा है। इसका लंबाई के अनुसार क्रम होगा। ठीक है, तो सही जो आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन डी रहेगा। ठीक है, आर ए टी एस बी। ठीक है, लंबाई के अनुसार दोस्तों ये क्रम सही है। ठीक है, सॉल्व करके देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए एस ए से छोटा है। सबसे पहले हमने क्या किया, एस को ए से छोटा बनाया। ठीक है, देखिए ए से छोटा हो गया। फिर बोला है लेकिन बी से लंबा है, मतलब ये जो एस है ये आपका बी से लंबा है, तो इसका मतलब बी क्या होगा, छोटा होगा एस से। ठीक है, फिर बोला है कि टी आर से छोटा है। टी जो है टी वह आर से छोटा है, तो हमने एक साइड में दोस्तों आर और टी लिख लिए। ठीक है, मतलब आर से छोटा है टी। फिर बोला है लेकिन एस से लंबा है, मतलब ये जो टी है ये आपका एस से लंबा है। ठीक है, एस से लंबा है, तो इसे हम अभी ऐसे भी रख सकते हैं आर टी। देखिए अभी भी तो एस से लंबा ही है ना टी। ठीक है, फिर आगे बोला कि ए टी से लंबा है, कि ए जो है ए, ये वाला ए क्या है, इस टी से लंबा है, तो इसे हम ऐसे रख सकते हैं आर ए टी एस बी। ठीक है, इस प्रकार से इसे हम रख सकते हैं। देखिए अब हमारी पूरी फिगर मैच कर जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम एस ए से छोटा है। देखिए एस ए से छोटा है, तो देखिए छोटा हो गया। ठीक है, लेकिन बी से लंबा है, ये एस जो है लेकिन बी से लंबा है, तो देखिए लंबा है। ठीक है, टी आर से छोटा है, टी जो है ये आर से छोटा है, तो देखिए यहाँ पर छोटा हमने लिखा है। लेकिन एस से लंबा है, मतलब ये जो टी है ये एस से लंबा है, तो यहाँ पर लंबा हमने लिख रखा है। ए टी से लंबा है, ए जो है वो
T से लंबा है, तो देखिए हमने यहाँ पर लिखा है, लेकिन R से छोटा है, मतलब ये जो A है ये R से छोटा है, तो यहाँ पर हमने R से छोटा लिखा है। ठीक है, तो इसमें पूछा है कि इसका लंबाई के अनुसार क्रम क्या होगा, तो दोस्तों RATSB रहेगा। ठीक है, RATSB। अगर हमें उल्टा भी दिया होता तो हम उल्टा बोलते इसको BSTAR। ठीक है, ऐसे भी दिया होता तो ये भी दोस्तों हमारा सही होता, मतलब अगर ऑप्शन में ये नहीं होता और ये दिया होता तो ये भी हमारा सही हो जाता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मैं पूरब की ओर मुख करके खड़ा हूं। तो देखिए हम जब ये दिशा निर्देश वाला चैप्टर करते हैं तो पूरब हम ऐसे लेते हैं, उत्तर ऊपर को लेते हैं, दक्षिण नीचे को लेते हैं। ठीक है, और पश्चिम इस साइड को लेते हैं। ठीक है, तो मैं पूरब की ओर मुख करके खड़ा हूं, तो हमने पूरब की साइड को मुख करके उसको खड़ा किया। मैं 100 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में घूमता हूं, मतलब क्लॉकवाइज, तो हमने क्लॉकवाइज लिख लिया यहाँ पर 100 डिग्री। ठीक है, और 145 वामाव्रत, मतलब जैसे हम उल्टा घूमते हैं घड़ी की दिशा में उल्टा, तो हमने यहाँ पर 45 डिग्री रखा। ठीक है, अब मैं किस दिशा की ओर मुख करके खड़ा हूँ, तो सबसे पहले दोस्तों हम ये जो क्या बोलते हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दिया है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस लेते हैं, तो हमने लिया यहाँ पर 45 डिग्री। अब देखिए डिफरेंस जो आया तो किस साइड का आया है, तो ये दोस्तों एंटी क्लॉकवाइज का आया है 45 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, जब हम पूरब की ओर मुख करके खड़े हैं तो अपने आप को दोस्तों क्या करेंगे, वामाव्रत घुमा लेंगे 45 डिग्री। ठीक है, तो 45 डिग्री अगर हम वामाव्रत घुमाएंगे तो हम दोस्तों ऐसे घूमेंगे। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, तो देखिए जब हम पूरब की ओर मुख करके खड़े हैं तो 45 डिग्री अगर हम घुमाएंगे तो ये दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि ये 90 डिग्री ऐसे होगा, मतलब 90 डिग्री अगर घुमाएंगे तो हम उत्तर की साइड हो जाएगा। ठीक है, पर हमें 45 डिग्री घुमाना है तो इसका मुख क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्व की ओर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे दोस्तों। आगे बोला है दोस्तों, यदि ONIDA को ये लिखा जा सकता है तो NOIDA को क्या लिखा जाएगा। अब देखिए हमने क्या देखा, इसमें जो लास्ट के 3 लेटर दिए हैं तो वह दोस्तों सेम है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये भी जो होगा लास्ट के 3 डिजिट तो वह दोस्तों सेम रहेंगे, मतलब 685 685 685। तो देखिए ये सिर्फ हमें ऑप्शन ए में ही मिल रहे हैं 685, और किसी में दोस्तों नहीं है। ठीक है, और जो शुरू के 2 लेटर दिए हैं तो वह दोस्तों आपस में चेंज हो गए हैं, मतलब ON से दोस्तों NO बन गया है। ठीक है, तो ON का जो हमें कोड दिया था तो वो हमें 3 और 9 दिया था, तो अब हो जाएगा दोस्तों 9 3। ठीक है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, और ये क्वेश्चन जो पूछा था इसी टाइप का तो वह आपका RTO वाले एग्जाम में भी पूछा गया था। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या है इसमें दोस्तों। हमें 9 आकृतियां दी हैं और 9 आकृतियों में से क्या है कि 3 आकृति वह सेम रिलेशन में है। ठीक है, तो सेम रिलेशन वाली हमें जोड़े बनाने हैं। ठीक है, तो कैसे बनते हैं देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमने फिगर ली 1, तो देखिए सिंगल एक फिगर दी है। फिर उसके बाद में हमने आकृति उठाई 2, तो वह भी दोस्तों एक सिंगल फिगर है। फिर आकृति ली दोस्तों हमने 7, तो देखिए एक ये रिलेशन बनना है कि 1 2 और 7। ठीक है, ये एक रिलेशन है क्योंकि ये सिंगल फिगर है, और बाकी को आप देखेंगे तो आपको सिंगल फिगर नहीं मिलेगी। ठीक है, फिर उसके बाद देखा हमने दोस्तों ये वाला रिलेशन। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर एक आकृति है और उसके अंदर भी एक आकृति है, तो इस प्रकार की आकृति देख लेती है पहले फिगर। तो देखिए पहले हमने लिया 3, ठीक है, फिर उसके बाद लिया हमने 5, देखिए इसके फिगर के अंदर फिगर है। फिर हमने लिया दोस्तों 9, ठीक है, तो 9 के अंदर भी दोस्तों एक फिगर है। ठीक है, तो फिगर के अंदर फिगर, तो 3 5 और 9, 3 5 और 9, तो ये एक पेयर बना हमारा। ठीक है, फिर उसके बाद लेते हैं हम दोस्तों ऐसी आकृति जो ऐसी 2 आकृतियां जो आपस में अटैच हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमने 4 लिया, ये ट्राइंगल और सर्किल आपस में ज्वाइंट हो रखे हैं, तो एक ये अलग से फिगर है। इसी प्रकार की फिगर हमें यहाँ पर मिलेगी 6। ठीक है, यहाँ पर स्टार और जो ट्राइंगल है वो दोनों आपस में अटैच हैं। ठीक है, और 8 में दोस्तों एक रेक्टेंगल और ट्राइंगल अटैच हैं। तो 4 6 8 4 6 8, तो ये